हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू टू अमेरिकन क्लासेस। इन टुडेस क्लास आज हम बात करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट को लेके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सेंटेंस लिखा है आई हैड अ फ्यू एग्स इन द फ्रिज सो आई नीडेड टू गो टू द मार्केट टू बाय देम। ठीक है, मेरे पास कुछ अंडे थे सो इसलिए मुझे जरूरत पड़ी कहां जाने की, मार्केट जाने की, उन्हें खरीदने के लिए। ठीक है, इस तरीके से लिखा है। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। एक सेंटेंस दिया जाएगा आपको, सेंटेंस का कोई ना कोई भाग आपसे पूछा जाएगा इंप्रूव करने के लिए। जैसे कि देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये पार्ट कैसा बोल्ड है, वो पार्ट या तो बोल्ड होगा, ठीक है, या फिर वो अंडरलाइन होगा। फिलहाल यहाँ पे बोल्ड है। उसके कुछ आपसे अल्टरनेटिव्स दिए जाएंगे, ठीक है, जैसे कि अ लिटिल, फ्यू, लिटिल, इंप्रूवमेंट, नो इंप्रूवमेंट। ठीक है, इस तरीके से अल्टरनेटिव्स दिए जाएंगे। अब एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप इस पार्ट को इंप्रूव करो। अगर ये पार्ट ठीक है तो और किस बेहतर तरीके से ये इंप्रूव हो सकता है इन अल्टरनेटिव्स के हिसाब से। अगर ये गलत है तो भी उसके हिसाब से आपको देखना है फिर। ठीक है, अगर आपको लगता है कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता तो आपको नो इंप्रूवमेंट टिक कर देना है। नो इंप्रूवमेंट आपको टिक कर देना है। गॉट इट। अब देखो, सेंटेंस को पूरा पढ़ लिया हमने। आई हैड अ फ्यू एग्स इन द फ्रिज सो आई नीडेड टू गो टू द मार्केट टू बाय देम। अब देखो यहां पे इसे हम कैसे सही करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहां पे लिखा है सो। ठीक है, ये सो हमारी क्या होती है, कंजंक्शन होती है। कंजंक्शन होती है, ठीक है, जो कि एक्सप्रेस करते हैं रिजल्ट्स को। रिजल्ट बताने के लिए इसका यूज हम करते हैं, ठीक है, रिजल्ट बताने के लिए। ठीक है, अब रिजल्ट तब आएगा जब कोई कॉज होगा, तो ये इसका कॉज है। ये वाली बात इसकी कोड है, कॉज है। ठीक है, और ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, सो आई नीडेड टू गो टू द मार्केट टू बाय देम, इस तरीके से ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट कैसी है, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट है इसका रिजल्ट। ये क्या है, इसका पूरा का पूरा रिजल्ट है। ठीक है, तो ये रिजल्ट तब आया जब ऐसा हुआ। ठीक है, तो वो कह रहा आई हैड अ फ्यू एग्स इन द फ्रिज सो आई नीडेड टू गो टू द मार्केट, इसलिए मुझे कहां जाना पड़ा, मार्केट जाना पड़ा। अब यहां पे जो आ फ्यू लिखा है इस वर्ड को समझना होगा आपको। ठीक है, देखो एक होता हमारा फ्यू, एक होता हमारा आ फ्यू, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही एक होता हमारा लिटिल, एक और होता हमारा आ लिटिल, इस तरीके से। ठीक है, ये डिटर्मिनर्स है। ये क्या है, डिटर्मिनर्स है। ये डिटर्मिन करते हैं, नाउन्स के लिए आते हैं। ठीक है, डिटर्मिनर्स नाउन्स के लिए यूज होते हैं। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जो आ और फ्यू, आ फ्यू है, मैं आपको बताना चाहूंगा इनमें डिफरेंसेस है। ये जो फ्यू का मीनिंग होता है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट नो। क्या मीनिंग होता है इसका, ऑलमोस्ट नो। ऐसे लिटिल जो यहां पे लिखा है इसका मतलब भी क्या होता है, ऑलमोस्ट नो। ठीक है, अच्छा, जब इनका मीनिंग ऑलमोस्ट नो है तो ये जो मीनिंग कन्वे करते हैं वो मीनिंग होता है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव मीनिंग होता है वो। ठीक है, अच्छा, ये जो आफी और आलिटी लिखा है इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है यहाँ पे सम। इसका मतलब भी यहाँ पे क्या है, सम, एक तरीके से। ठीक है, और ये पॉजिटिव सेंस देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये डिफरेंसेस समझ गए आप। अब देखो यहाँ पे और डिफरेंसेस क्या है, और डिफरेंसेस ये है यहाँ पे कि जो आ फ्यू और फ्यू है, ये जो फ्यू और आ फ्यू है, इनका यूज हम करते हैं कैसे नाउन के साथ, इनका यूज हम करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। कौन से नाउन्स के साथ, काउंटेबल नाउन्स। विथ काउंटेबल नाउन, ऐसे। ठीक है, जो जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि चेयर है, गिन सकते हैं। ठीक है, पेन है, गिन सकते हैं, इस तरीके से। लेकिन मिल्क है, मिल्क को नहीं गिना जा सकता। ठीक है, एक मिल्क, दो मिल्क, तीन मिल्क, इस तरीके से। अच्छा, जो लिटिल, आ लिटिल है, इनका यूज हम कब करते हैं, इनका यूज हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपको डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे आ, देखो यहाँ पे आओ। अब आप देख रहे हैं आफ यू लिख रखा है। आफ यू का मतलब सम। आई हैड सम एग्स इन द फ्रिज सो आई नीडेड टू गो टू द मार्केट टू बाय देम। अब जब उसके पास हम पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं, इसका मतलब सम का मतलब पॉजिटिव हो गया, आफ यू का मतलब पॉजिटिव हो गया। जब पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं हम यहाँ पे कि उसके पास एग्स हैं, पर्याप्त एग्स हैं, सम एग्स हैं उसके पास। ठीक है, तो उसे मार्केट जाने की जरूरत क्यों पड़ी, उसे खरीदने की। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। मार्केट वो इसलिए गया क्योंकि उसके पास पर्याप्त एग नहीं थे, इक्का दुक्का एग था, ना के बराबर था, यानी ऑलमोस्ट नो। यानी यहां पे मीनिंग करना था आई हैड नो एग्स, इस तरीके से। ठीक है, मतलब इक्का दुक्का था एक तरीके से। कंप्लीटली नो नहीं होता ये,
तो आप इसे ये नो मत कंप्लीटली नो मत समझ लेना, मतलब नो तो कंप्लीटली नो होता है, फिलहाल इसे चलो हटा दो, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। तो ऑलमोस्ट नो का मतलब बिल्कुल ना के बराबर। अब आपको पता है कि आप कोई भी चीज ना के बराबर करेंगे तो उसका जो आउटकम है वो पॉजिटिव तो आएगा नहीं, ठीक है। मैंने कहा भाई मेरे पास ना के बराबर है, मान लीजिए आपसे कोई चीनी लेने आया, आपने कहा कि मेरे पास चीनी लेने आया, आपने कहा आई हैव लिटिल शुगर, तो लिटिल शुगर का मतलब है ना के बराबर है, मेरे पास भी जरा सी है, आप क्या करोगे, आप भी ले जाओगे तो वो सब खत्म हो जाएगी। तो ना के बराबर है, ऑलमोस्ट नो, आप मदद नहीं कर पा रहे उसकी, ठीक है। तो नेगेटिव सेंस कन्वे कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब उसका रिजल्ट ये है कि वो इसलिए मार्केट गया। अरे मार्केट तो जब जाएगा ना जब उसके पास अंडे नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। अंडे थे तो फिर वो मार्केट को गया, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव मीनिंग कन्वे नहीं करना, हमें नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना है, ठीक है। ऊपर से आप देख पा रहे हैं जो एग्स लिखा है नाउन है हमारा, ठीक है। ये कैसा नाउन है हमारा, ये नाउन है हमारा कैसा, काउंटेबल नाउन, अंडे को तो गिन सकते हैं हम। अच्छा, अब यहाँ पे अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, आप देख पा रहे हैं लिटिल आ लिटिल। अब लिटिल आ लिटिल तो यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो इनका यूज तो होगा नहीं, ठीक है। नो इंप्रूवमेंट यहाँ पे है नहीं, ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, फ्यू। इंप्रूवमेंट ऐसा थोड़ी है इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, इंप्रूवमेंट होगा। आई हैड फ्यू एग्स इन द फ्रिज सो आई नीडेड टू गो टू द मार्केट। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया कि मेरे पास ना के बराबर अंडे थे, ठीक है, मतलब नेगेटिव सेंस कन्वे कर रहे थे हम, इसलिए ही मैं वहां पे गया। तो इस बात ने इसे कोस किया कि जब उसके पास अंडे कम थे तो उसका रिजल्ट क्या है, वो उसे मार्केट जाना पड़ा, समझ रहे हो बात को। तो अभी सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट हो गया। इस तरीके से आपको भी करेक्शंस करनी है, गॉट इट, इस तरीके से। अब ये आप तभी कर पाते हो जब आप अच्छे से पढ़ते हो, आपकी अच्छी खासी नॉलेज है ग्रामर की, ठीक है, वो कैब आपकी ठीक ठाक है, जो आपको पढ़ाया जाता है वो आप ध्यान से सुनते हो, प्रैक्टिस करते हो, है ना, बार बार रिवीजन में लेते हो उस चीजों को, खुद से भी अपना स्ट्राइव करते हो, मेहनत करते हो चीजों को लेके, तब आपके हाथ में चीजें धीरे धीरे आने लगती हैं। ऐसे नहीं कि आपको बस पढ़ाया गया, आपने सुन लिया और उसके बाद कुछ नहीं करा आपने, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, देयर आर सम सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर्स, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट पे, शी इज द बेस्ट एंड वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब देखो पूरी क्लास में से उसको बेस्ट बताया जा रहा है और वाइजेस्ट बताया जा रहा है, तो वन वर्सेस ऑल का कंपैरिजन हो रहा है। कैसा कंपैरिजन हो रहा है, वन वर्सेस ऑल का, यानी जितनी भी लड़कियां हैं क्लास में उन सबसे इस लड़की का कंपैरिजन हो रहा है, शी का, ठीक है। शी होगी कोई, क्या नाम होगा इसका, जो भी होगा। अब देखो यहाँ पे एक सुपरलेटिव डिग्री लिखी है बेस्ट, ये भी एक सुपरलेटिव डिग्री है वाइजेस्ट, ठीक है, ये दोनों ही सुपरलेटिव डिग्री है, शॉर्ट में लिख दिया सुपरलेटिव डिग्री। एग्जेक्टिव में होती है हमारी डिग्रीज, ठीक है, ये एग्जेक्टिव्स हैं जो कि गर्ल नाउन के लिए यूज हुए हैं, क्योंकि नाउन एग्जेक्टिव काम होता है नाउन को मॉडिफाई करना। तो एग्जेक्टिव में डिग्रीज होती है, कितनी तरह की होती है, पॉजिटिव, है ना, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव का मतलब नो कंपैरिजन, कंपैरेटिव का मतलब वन वर्सेस अनदर, एक से दूसरे कंपैरिजन, ठीक है, और सुपरलेटिव का मतलब वन वर्सेस ऑल का कंपैरिजन, सभी से एक का, मतलब एक से सभी का, ठीक है, इस तरीके से। अब होता क्या है कि जब हमने यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लिख दी तो सुपरलेटिव डिग्रीज होती है अपने आप में डेफिनेट, अपने आप में क्या होती है, डेफिनेट होती है। उनको डिफाइन करने के लिए हमें लगाना पड़ता, मतलब अपने आप में डेफिनेट होती है, तो जो चीज डेफिनेट है उसके लिए हमें यूज करने पड़ते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। क्या यूज करने पड़ते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है, क्योंकि जो अपने आप में सुपरलेटिव है वो डेफिनेट ही होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो आपने देखा कि इस सुपरलेटिव डिग्री से पहले मैंने लिख रखा है दा, एक मिनट, इससे मैंने पहले लिख रखा है दा, तो ये सुपरलेटिव डिग्री ये भी तो है, इससे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, दा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दा मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या करो आप, यहाँ पे लिख दो द वाइजेस्ट। अब ये सेंटेंस सही हो गया, शी इज द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास, इस तरीके से। अब करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ये रहा, शी इज द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट गर्ल, ये सब गलत है। सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ आपको आर्टिकल लगाना है, द आर्टिकल, ठीक है, इस तरीके से। ये करेक्ट हो गया। अब आगे चलते हैं, तो क्लास को यहीं पे विराम देंगे, बेहतर तरीके से आप इसे रिवीजन में लीजिएगा, फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।